नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी जो प्रश्न हैं व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। गद्य साहित्य से प्रश्न है, इसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उन विधाओं से प्रश्न है और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो है प्रश्न, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि गोपाल राम जो गहमरी हैं उनका ये नाटक है। जैसे को तैसा नाटक की जो रचनाकार हैं उनका नाम गोपाल राम गहमरी है। यह अनुदित नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं देश दशा, जबकि भारतेंदु जी के प्रमुख नाटक हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद ने सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटकों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतु बंधु, उपयुक्त सभी। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी। जो ये सभी नाटक हैं, सभी रचनाएं हैं, ये सभी प्रसादोत्तर युग की रचनाएं हैं। और इनके रचनाकारों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तीसरा हाथी, जिसका समय है सन 1975 ईस्वी और ये रमेश बख्शी का नाटक है। सेतुबंधु सन 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, इनके द्वारा लिखित। बिन बाती के दीप सन 1980 ईस्वी और ये नाटक के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, शंकर शेष हैं। अगला प्रश्न है कि गलत कथन कौन सा है। नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाटक में संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। यह गलत कथन है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, यह कथन नाटक के संबंध में गलत है। नाटक के संबंध में जो सही कथन है वो कौन से हैं। नाटक में नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में कुछ विशेष घटनाओं को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। नाटक में संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। प्रेम मोहिनी जो रचना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये सभी जो नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित नाटक हैं। जबकि प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर और ये सभी जो नाटक हैं श्रीनिवास दास के नाटक हैं। तो ये प्रेम मोहिनी नाटक है, यह श्रीनिवास दास द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। और ये जो प्रश्न आया है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि इनके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। यह कथन
गलत है इसमें पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग में अनास्था संत्रास कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। बाकी ये सभी कथन है वे सही है, और जो अंधा कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है यह कथन इसमें गलत है। और अंधा युग जो नाटक है गीत नाट्य है, इसके जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। और गलत कथन है बी कि कल्याणी मगध की पटरानी है, यह कथन इसमें गलत है। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त, इसमें यह कथन गलत है, जबकि और कथन जो बाकी कथन है वो सही है। वाक्य कल्याणी मगध की राजकुमारी है, यह कथन इसमें सही है। अलका गांधार राजकुमारी है, यह भी सही है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है। राक्षस नंद का मंत्री है। ये नाटक के पात्रों के विषय में ये सभी कथन सही हैं। प्रश्न है नाटक और नाटककार का ये एक युग्म अशुद्ध है, उसको छांटना है। करबला मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाटक है, सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, सही है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर, तो ये जो है अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है, यह इसमें गलत है। नाटक के देखते हैं। अंजो दीदी जो नाटक है उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, तो ये सभी रचनाएं रचनाकारों के साथ मिलान है। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। जो करबला नाटक है ये उदय शंकर भट्ट का नहीं, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाटक है, तो यहाँ पर प्रेमचंद्र आ जाएंगे। तो ये जो करबला नाटक है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है, तो ये कथन ये वाला युग्म इसमें गलत है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। करबला जो नाटक है वो मुंशी प्रेमचंद्र का है। अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं। तो इस तरह से नेट में भी मिलान करने के लिए कई बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक है इनका पैर तले जमीन। पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? अनीता राकेश, कमलेश्वर, श्यामानंद जालान, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती। और ये नाटक को जो पूरा किया है वो कमलेश्वर ने किया है। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। और मोहन राकेश के जो अपूर्ण नाटक है पैर तले की जमीन, इसको कमलेश्वर ने पूरा किया है। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद की आधार पर किया है। नाटक की जो विषय वस्तु है, मूल तथ्य है वो कहाँ से लिया गया है? और सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी, सेतबंधु, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी है। धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक अंधा युग है। प्रश्न है किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अस्क। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। और सही उत्तर है ए, रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई एकांकी है। रामकुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव
और दीपदान। तो ये सभी जो एकांकी हैं बहुत महत्वपूर्ण एकांकी हैं। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी है कारवां। जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना। तथा लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा। तो ये सभी जो एकांकी हैं लक्ष्मी नारायण लाल की है, इधर जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। तो सभी जो एकांकीकार हैं उनकी एकांकियों से कई बार प्रश्न आते हैं, 1 या 2 प्रश्न परीक्षाओं में। प्रश्न है स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है। धातुसेन द्वारा कुमारगुप्त से परिहास, चाणक्य की नीतियों पर व्यंग, युद्धों का विरोध, नर्तकियों पर विष कन्या होने का शक, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ई कि राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का जो कारण है, धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र होने का संकेत है। स्कंदगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ये सभी नाटक हैं, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हैं। प्रश्न है आधी अधूरी जो रचना है उस रचना में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? काले सूट वाला, जुनेजा, महेंद्रनाथ, जगमोहन, सिंघानिया। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, जुनेजा। जो आधे अधूरे रचना है, इस रचना में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र निभाता है। इसका प्रकाशन सन 1969 ईस्वी में हुआ था। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, जिसका समय है सन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस सन 1963 ईस्वी है। तो ये सभी जो नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखित नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। खिंगिल, गोविंदगुप्त, बंधु वर्मा, प्रपंचबुद्धि, पृथ्वीसेन। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, प्रपंचबुद्धि। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित जो नाटक है स्कंदगुप्त, इस नाटक में प्रपंच बुद्धि जो पात्र है वो कल्पित पात्र है। जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है स्कंदगुप्त नाटक, जिसका समय है सन 1928 ईस्वी। इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, कल्याणी, परिणय, ये सभी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं पर्णदत्त। स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसके पात्र हैं पर्णदत्त, भटार्क, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला और देवसेना। स्कंदगुप्त नाटक में भटार्क, देवसेना और है अनंत देवी। इन पात्रों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं।
प्रश्न है आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन को रेखांकित करता है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ई कि अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। आधे अधूरे के बारे में कथन जो है यह कथन इसमें सही नहीं है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन सन 1969 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। तो इस जो पात्र हैं इसमें सावित्री और बिन्नी, जुनेजा से प्रश्न आते हैं कि ये पात्र हैं वो किस नाटक के हैं। तो आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। मोहन राकेश के जो अन्य नाटक हैं वो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन और यह नाटक है जो इनका अधूरा है, पैरों तले जमीन। प्रश्न बनता है कि मोहन राकेश की जो नाटक कृति है इसमें कौन सा नाटक अधूरा है। तो पैर तले जमीन जो नाटक है वो मोहन राकेश का नाटक अधूरा है और इसे कमलेश्वर ने पूरा किया है। तो इस तरह आपको ये प्रश्न भी याद रखना है। प्रश्न है अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युयुत्सु। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, अश्वत्थामा। अंधा युग जो रचना है धर्मवीर भारती की, इस रचना में प्रतिहिंसा का जो प्रतीक पात्र है वो अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 8वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथावृत्त प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक और गूंगा भिखारी। प्रश्न है अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक ने कहा है। और संजय, गांधारी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अश्वत्थामा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, गांधारी। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है और इसका कथानक है महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर। तो ये सभी जो पात्र हैं अंधा युग नाटक के पात्र हैं। मिट्टी के लौंदे, सबके सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है। पुरुष एक, स्त्री, लड़का, छोटी लड़की, बड़ी लड़की। और ये प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, छोटी लड़की का यह कथन है। मिट्टी के लौंदे, हम सबके सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की यानी किन्नी का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा। और मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन। तो आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है और इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। प्रश्न है स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है पर्णदत्त, प्रख्यात कीर्त, मातृगुप्त, चक्रपालित, पुरगुप्त। और ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, कि मातृगुप्त।
स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का जो नाम है वो मातृगुप्त है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्त, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया और मालिनी। तो ये सभी जो पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि जगदीश चंद्र माथुर हैं वो भारतेंदु युग के पात्र नहीं हैं, वह समकालीन नाटककार हैं। जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं हैं, ये समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। इनके नाटक इस प्रकार के हैं जैसे कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, सारदिया। तो ये सभी नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर के हैं। श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। प्रश्न है इनमें निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, भीष्म साहनी हानुष, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती अंधा कुआं। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है डी धर्मवीर भारती अंधा कुआं। जो रचना है ये गलत है और इसका मिलान देखते हैं सही क्या है। रचना का धर्मवीर भारती अंधा कुआं, इस रचना का जो आधार विषय है अंधा युग। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण इस रचना में किया गया है। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है अंधा कुआं, इसकी विषय सामग्री प्राप्त नहीं है। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य की 8वें सर्ग पर आधारित रचना है। भीष्म साहनी हानुष चेकोस्लाविया की लोक कथा है। इस नाटक में संकरशेष एक और द्रोणाचार्य, महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण किया गया है। प्रश्न है भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना, देवी, कविता, श्रृंगार, मूर्ति। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कविता। भोर का तारा जो एक एकांकी है उस एकांकी के अनुसार जो छाया स्त्री पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए एक स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। माथुर जी के अन्य एकांकी हैं मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, सारदिया और बंदी। तो ये सभी रचनाएं हैं जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी हैं। प्रश्न है तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा है? मधु ने वसंत से, मधु ने मंगला से, वसंत ने मधु से और मधु ने चिंती से। ये प्रश्न है राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का कथन है और सही उत्तर है सी वसंत ने मधु से। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिया एकांकी का यह संवाद वसंत ने मधु से कहा है। तौलिया जो एकांकी है ये उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा लिखित एकांकी है। प्रश्न है अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए सन 1922 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ। अजातशत्रु नाटक सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटक और उनका प्रकाशन वर्ष सज्जन जिसका समय है सन 1910, कल्याणी परिणय 1912,
करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नायक सन 1926। इनमें सज्जन और कल्याणी परिणय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, कोणार्क, अंधा कुआं, डॉक्टर। और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, लहरों के राजहंस जो रचना है नाटक है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। लहरों के राजहंस, इसका समय है सन 1963 ईस्वी। ये नाटक मोहन राकेश का है। इस नाटक की प्रमुख पात्र सुंदरी तथा अलका हैं। मोहन राकेश के रचित अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखित है। डॉक्टर जो नाटक है ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौषधम, नीलदेवी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, विशस्य विषमौषधम रचना है। इस रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ परिवार का वर्णन किया है। यह भाण एक पात्रीय नाटक है। अन्य नाटकों का विवरण है किस प्रकार। नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के और उनका विषय दिया हुआ है वैदिकी, हिंसा न भवति। इसका समय है 1873 और ये प्रहसन है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नाट्य रासक और लास्य रूपक इस नाटक को कहते हैं। भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा इस नाटक में की गई है। अगला नाटक है उनका नीलदेवी। इसका समय है सन 1881 ईस्वी, गीत रूपक है और राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इस नाटक में दिखाई गई है। प्रश्न है अगला, अंधा युग जो नाटक है उसकी समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, युद्ध और उसके बाद की समस्या। अंधा युग नाटक जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित है उस नाटक में दिखाया गया है और इस नाटक में महाभारत के अंतिम दिन की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? अंधेर नगरी, नहुस, विशस्य विषमौषधम, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति। तो इसमें नहुस नाटक है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, ये उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, जो नहुस नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं, उनके पिता गिरधर दास गोपाल चंद्र द्वारा लिखित है। इसका समय है 1859 ईस्वी में यह नाटक लिखा गया और यह हिंदी का पहला नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? नीलदेवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है विद्या सुंदर भारतेंदु के द्वारा अनुदित नाटक है। यह संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित नाटक मिलाकर भारतेंदु ने 17 नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म शाहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग, माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और अंधा युग जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की भीष्म साहनी जी का नाटक नहीं है और यह अंधा युग जो रचना है ये धर्मवीर भारती की रचना है। और महाभारत के अंतिम दिवस
के युद्ध पर आधारित हैं। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में एवं माधवी भीष्म शाहनी के नाटक हैं। तो ये तीनों जो नाटक हैं, यह तीनों नाटक भीष्म शाहनी जी के हैं और ये नाटक धर्मवीर भारती जी का द्वारा लिखित है। प्रश्न है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। और ये प्रश्न जो आया है DSSB पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी। पृथ्वीराज की जो आंखें एकांकी हैं वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित है। इनके अन्य एकांकी हैं रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम जो है वह कारवां है। तो जो कारवां एकांकी संग्रह है भुवनेश्वर जी की है और ये सभी जो एकांकी हैं ये सभी एकांकी रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित हैं। तो आज हिंदी गद्य साहित्य से आज के सत्र में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए।